आज हम करेंगे DSSB स्पेशल एजुकेटर में ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के 20 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपसे की परीक्षा के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का सही अर्थ क्या है। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का अर्थ बताना है आपको। क्या यह सफ़ेद छड़ी का उपयोग करना है केवल? बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है। वातावरण को समझकर सुरक्षित एवं स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, या फिर केवल सड़क पर पार करना, या से केवल दिशा बताना। आप बताइए अपना उत्तर। सभी यहाँ पे लास्ट वीडियो एंड होने पे बताएंगे 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, 20/20 या फिर कितने। ये पूरा टॉपिक आपको मैं इससे यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। ओरिएंटेशन मोबिलिटी की शब्दावली, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, ये सब इसमें शामिल होंगे। तो यह वातावरण को समझकर सुरक्षित और इसका आंसर है वातावरण को समझकर सुरक्षित एवं स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है अपना कथन एवं कारण से। आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस भी यहाँ पे परीक्षा में देखने को मिलेंगे क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। यहाँ पे ओरिएंटेशन व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को समझने में सहायता करती है। क्या ओरिएंटेशन, जो कि हम इसे क्या कहते हैं ओरिएंटेशन को? चलिष्णुता। आप बताइए ओरिएंटेशन क्या होता है? चलिष्णुता होता है या अनुस्थिति होती है? ये होती है अनुस्थिति, ये होती है चलिष्णुता हिंदी के अंदर। ओरिएंटेशन अपने व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को समझने में, जैसा कि मैंने आपको पार्ट ए में भी बताया था जिसमें हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के कंसेप्ट समझे थे। उसमें मैंने बताया था कि माइंड मैप तैयार करने का होता है। इसमें मैं ये जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे जाना कहाँ है और वहाँ पर मैं कैसे पहुँचूँगा, ये सब ओरिएंटेशन में आते हैं। और मोबिलिटी जो कि है केवल शारीरिक व्यायाम है। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओरिएंटेशन शारीरिक व्यायाम है। ओरिएंटेशन के अंदर बहुत सारी टेक्निक होती हैं। यहाँ पे जब भी आपको कथन कार्य में केवल दिखेगा तो उसे आपको सही नहीं करना है, वह हमेशा ही गलत होगा। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर करना नहीं, निर्भर तो करना ही नहीं है, उसे स्वतंत्र यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कार्य को करने के लिए यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाना है। जैसे कि स्वतंत्र, सुरक्षित और आत्मनिर्विश्वास पूर्ण आवागमन विकसित करना है। तो यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ओ निम्न में से ओरिएंटेशन जो कि अनुस्थिति होती है का भाग कौन सा है? ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चंस में आपको नहीं है ये सब पूछा जाएगा। पर्यावरण की जानकारी होनी आवश्यक है, दिशा का भी पहचान होनी चाहिए, स्थान की समझ होनी चाहिए, यानी उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से मोबिलिटी का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? पुस्तक पढ़ना मोबिलिटी नहीं है। मोबिलिटी यानी चलिष्णुता यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। वातावरण में तो यह हो जाएगा सुरक्षित रूप से सड़क पार करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जो कि यहाँ पे आपको पता है कि आपको ट्रेलिंग, क्लू, ये सब यहाँ पे शब्दावली मिली है। तो ये सब भी क्वेश्चन में आएगी। तो मैं आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ट्रेलिंग किसे कहते हैं? ट्रेलिंग कहते हैं हाथ की सहायता से दीवार या सतह का अनुसरण करना। इसके अंदर हाथ को मतलब कि 40 डिग्री यहाँ पे एल्बो से इस प्रकार से आपको मोड़ के रखना होता है ऐसे। और यहाँ पे ट्रेलिंग यानी कि दीवार के थोड़े थोड़े टच करते करते चलना होता है। तो ये हो गया हाथ की सहायता से दीवार सतह का अनुसरण करते हुए चलना। अब हम 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। लैंडमार्क क्या होता है? यह अस्थायी वस्तु होती है? नहीं, यह स्थायी और पहचान योग्य वस्तु होती है जो दिशा बताने में काम आता है। यानी कि जब हम मोबिलिटी करते हैं यानी वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो हम ऐसे कुछ यहाँ पे लैंडमार्क जो कि बिल्डिंग्स हो गई जो कि स्थायी होते हैं जिसकी पहचान हम कर सकते हैं, तो वो होते हैं लैंडमार्क। अब हम बात करेंगे 8वें क्वेश्चन में क्लू क्या होता है। क्लू यानी ये भी एक प्रकार का यहाँ पे लैंडमार्क की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी होता है और स्थान पहचानने में सहायता करे, लेकिन हमेशा स्थायी नहीं होता है। ये आपको याद रखना। दोनों में अंतर भी आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 CU यानी क्यू क्या होता है? ऐसा संकेत जो किसी कार्य को प्रारंभ करने का संकेत देते हैं। यानी हम अब अगर ब्लाइंड बालक है वो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी से करा रहे हैं तो हम उसे अब कहते हैं स्टार्ट करना है, तो वह स्टार्ट कैसे करेगा? उसके लिए जो हम यहाँ पर संकेत देते हैं उसे क्यू कहते हैं। अब हम लैंडमार्क और क्लू के बीच में अंतर क्या है, मुख्य अंतर बताना है। तो आपको लैंडमार्क स्थायी होते हैं जबकि क्लू अस्थायी होते हैं। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपसे बताइए आपने 10 में से कितने सही किए हैं। अब शोर लाइन टेक्निक क्या होता है? शोर लाइन से आपको ये पता होना चाहिए दीवार या किनारे के समांतर
चलते समय आपको ये शॉर्ट लाइन का पता होना चाहिए। एक हल्की लाइन यानी कि जो भी होता है वो होता है। स्क्वायरिंग ऑफ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना है। सही दिशा में शरीर को यानी कि सही दिशा में शरीर को सीधा रखना, स्क्वायरिंग ऑफ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेक्निक में 3 बजे की दिशा किस ओर मानी जाएगी। आपको पता है क्लॉकवाइज घड़ी किस दिशा में चलती है, ये आपको बताना है। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में 3 बजे है ये, तो ये दाईं ओर होगी। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। साउंड मास्किंग क्या होती है, यानी एक तेज़ ध्वनि के कारण दूसरी ध्वनि सुनाई न देना, साउंड मास्किंग होना होती है ऐसे। यानी कि बहुत तेज़ शोर के कारण यहाँ पे बच्चों को ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, यहाँ पे कुछ किसी और यहाँ पे आवाज़ के कारण वो दिशा निर्देश दब जाते हैं, इसे साउंड मास्किंग कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आगे हैं कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी प्रशिक्षण में सबसे अधिक उपयोग में किस इंद्रिय को किया जाता है। सबसे ज़्यादा इंद्र कौन सी यहाँ पे होती है, श्रवण। क्योंकि बच्चा जो होता है उसे यहाँ पे उसकी क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड हो गई या फिर केन हो गया, दिखाई न देने के कारण उसे यहाँ पे बार बार बोल बोल कर उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये सब यहाँ पे उसे सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि बोलेंगे तभी वह सुनेगा, तो उसके लिए यहाँ पे श्रवण इंद्रिय इम्पोर्टेंट है। अब आपको निम्न कथनों पर विचार करना है कि स्पर्श इंद्रिय दिशा पहचानने में सहायता होती है। क्या स्पर्श इंद्रिय दिशा पहचानने में सहायता होती है, बिल्कुल सही है। श्रवण इंद्रिय यातायात का अनुमान लगाने में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। हम जैसे श्रवण करेंगे, सुनेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पे ज़्यादा शोर होगा तो हमें पता लगेगा कि यातायात कितना है और कितना नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है, ब्लाइंड फोल्ड का उपयोग ओरिएंटेशन मोबिलिटी में क्यों किया जाता है। मनोरंजन के लिए, बिल्कुल गलत है। परीक्षा देने के लिए गलत है। दंड देने के लिए भी गलत है। अन्य इंद्रियों के प्रभावी उपयोग को अनुभव कराने के लिए ब्लाइंड फोल्ड का उपयोग किया जाता है। ब्लाइंड फोल्ड आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे चश्मे की तरह होता है, ब्लैक रंग की पट्टी होती है जो कि आंखों पर बांध दी जाती हैं। ये हम जब डीएड में परीक्षण करते हैं हमें सिखाया जाता है, तब भी हमें ऐसा ही ब्लाइंड फोल्ड करके ही सिखाया जाता है। अब आपको बताएं, लैंडमार्क हमेशा दिशा पहचानने में सहायता करता है, क्या ये सही है, हमेशा करता है, यानी कि ये स्थायी है। आपको पता है लैंडमार्क सामान्य, स्थायी एवं आसानी से पहचाना जा सकता है, बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही है और यहाँ पे व्याख्या भी करता है। 19वां क्वेश्चन सेकंड लास्ट है ये, निम्न में से कौन ओरिएंटेशन का मूल घटक नहीं है, आपको बताना है। ओरिएंटेशन है, मोबिलिटी है, लेकिन कम्युनिकेशन कहीं पे नहीं होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। और मैं इसको ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, आपको टेलीग्राम का यहाँ पे चैनल का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे नीचे की तरफ, तो आप उसे ज्वाइन कर लिए। वहाँ पर आपको यहाँ पे बॉक्स PDF यहाँ सभी भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।